हमारे हिंदू धर्म में 2 गुप्त नवरात्रे पड़ते हैं और 2 सार्वजनिक नवरात्रे पड़ते हैं। 2 जो सार्वजनिक नवरात्रे पड़ते हैं उसमें हम सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, कलश स्थापित करते हैं। लेकिन ये जो 2 गुप्त नवरात्रे पड़ते हैं जिसमें से एक पड़ता है आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष में और दूसरा जो पड़ता है वो माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ता है। तो ऐसे में ये जो गुप्त नवरात्रे पड़ते हैं इसमें सभी लोग पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन उस तरीके से आराधना नहीं करते जैसे कि हम सार्वजनिक दुर्गा माता की पूजा में करते हैं। तो ऐसे कुछ सरल से उपाय हैं जिसको हम गुप्त नवरात्रि वाले दिन कर सकते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि वाले दिन हम कलश स्थापित अगर करते हैं या फिर हम देवी माँ की आराधना करते हैं तो किसी विशेष जानकार जो कि कोई पंडित वगैरह होते हैं उनकी देखरेख में ही हमें करना होता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि बेसिकली जो होता है वो तंत्र विद्या के लिए किया जाता है। जो लोग तांत्रिक विद्या करते हैं वो लोग आज माँ दुर्गा की पूजा कर कर रात्रि में दुर्गा की विधि विधान से पूजा करते हैं और अपनी तंत्र विद्या को जागृत करते हैं। ऐसे में जो सार्वजनिक लोग होते हैं वो क्या करें गुप्त नवरात्रि वाले दिन, तो हमारे पूजनीय गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छे से उपाय बताए हैं जिसको करने से आप उतना ही फल प्राप्त कर सकते हैं जितना आप सार्वजनिक दुर्गा माता की पूजा में करते थे। तो जो गुप्त नवरात्रि है माघ माह के शुक्ल पक्ष की जो दुर्गा माता जो नवरात्रि है वो इस बार 10 फरवरी शनिवार को पड़ रही है। तो 10 फरवरी शनिवार को पड़ेगी और इसका जो समापन है वो 18 फरवरी को होगा। तो 10 फरवरी को शनिवार वाले दिन या आप 9 में से कोई भी एक दिन अशोक सुंदरी माता का आप उपाय कर सकते हैं। आप अशोक सुंदरी माता का एक उपाय करिए जो कि हमारे पूजनीय गुरुजी ने बताया है, उसको करने से आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रुकती है, धन संपदा की कमी है, नौकरी में परेशानी है, आपके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, यहाँ तक कि आपके घर में कलह लड़ाई का भी माहौल रहता है, पति पत्नी में बिल्कुल भी नहीं पटती है, इन सभी कारणों के जितने भी ये सब कारण हैं इनका मात्र एक उपाय है कि आप नवरात्रि वाले दिन अशोक सुंदरी का ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उपाय की। उससे पहले लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें करना क्या है। तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है, उसके लिए आम के पत्ते की लकड़ी, और जो आम के पत्ते की लकड़ी होती है वो आपको जो सूखी हुई लकड़ी है वो नहीं चाहिए। आप जो भी लकड़ी लें वो मुलायम होना चाहिए और साथ ही साथ जो हरे कलर की पत्तियाँ आती हैं वो आपको जो लकड़ी है वो लेना है। जैसे कि आप आम का पेड़ देखेंगे तो उसमें आपको पत्तियों के बीच में ही बहुत सारी छोटी छोटी सी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। मुलायम सी लकड़ियाँ जो रहती हैं हरी कलर की वो लेना है और इनकी आपको संख्या रखना है 11। तो 11 आप कैसे करेंगे, जैसे कि बड़ी सी लकड़ी है उसको आप अपने उंगली के बराबर छोटे छोटे भाग में काट लीजिए। इस तरीके से 11 जो है आपकी लकड़ियाँ हो जाएंगी। इन 11 लकड़ियों को आपको ले लेना है और उनको आपको बांधना है। जो कच्चे सूत आता है, कच्चा सूत जो कि सफ़ेद कलर का होता है, आप कहीं भी पूजा की शॉप पर जाएंगे तो आप बोलेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो कच्चा सूत आप ले लीजिए और ये जो 11 जो आम की लकड़ियाँ हैं इसमें आपको बांध लेना है, अच्छे से लपेट लीजिए। उसके बाद आपको लेना है शहद, ये 2 चीज़ आपको लेना है। उसके बाद आप 1 लोटा स्वच्छ अपने घर का जल लीजिए, जो कि जल आपको जब भी आप शिवलिंग के मंदिर में जाएं, कोई भी आप उपाय करें, जब भी शिव जी के मंदिर में जाएं तो 1 लोटा जल आप अपने घर से ही लेकर जाएं। जल को आप पीतल के पात्र में लेकर जाएं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये चीज़ लेकर आप पहुंच गए हैं शिव मंदिर, ठीक है। शिव मंदिर में जाकर आपको क्या करना है कि जो लकड़ियाँ थी उनमें आप आगे के साइड में आधे भाग में लगाना है शहद, पूरे में नहीं लगाना है, केवल आधे भाग में आप शहद लगा लीजिए। ध्यान रहे शहद आपको पूरे की जो 11 की 11 लकड़ियाँ हैं उनमें लगाना है, एक भी लकड़ी छोटी नहीं चाहिए। शहद आपने लगा लिया, उसके बाद ये आपको अर्पित कर देना है। ये आप अशोक सुंदरी का स्थान, जहाँ पर जो शिवलिंग होती है, जहाँ से जल जो है जब हम शिव जी पे चढ़ाते हैं जल जो है जिस जगह से होता हुआ नीचे आता है वो जो जगह होती है गणेश जी और कार्तिकेय के बीच का जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का होता है। तो आपको वहाँ पर ये लकड़ियाँ अर्पित कर देनी है। लकड़ियाँ आप अर्पित करेंगे तो जो शहद वाला हिस्सा है, शहद वाला जो साइड है वो शिव जी की तरफ होना चाहिए और होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें कि शहद वाला साइड शिव जी की तरफ हो। ये लकड़ियाँ अर्पित कर दीजिए और जब भी आप लकड़ी अर्पित करें तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करना है।
आम के पत्तों की लकड़ी और शहद बहुत ही अच्छा माना जाता है। जब हम इसको अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं तो देवी अशोक सुंदरी बहुत खुश हो जाती हैं और जो भी आपकी मनोकामना है वो शिव जी के द्वारा पूरी करने की पूरी कोशिश करती हैं और अपने पिताश्री से कहती हैं कि इस व्यक्ति की मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। तो जो शिव जी हैं वो आपकी मनोकामना जल्दी से पूर्ण कर देते हैं। उसके बाद जब आप शहद चढ़ी हुई लकड़ी चढ़ा लें, उसके बाद जो आप अपने घर से जल ले गए थे उसको आपको 7 बार धीरे धीरे करके अशोक सुंदरी के ऊपर चढ़ा देना है। ध्यान रहे कि जो आप जल चढ़ाएं वो शहद वाले भाग में ना लगे। और 7 बार जब आप जल चढ़ाएं तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र भी बोलते जाना है। जब आप जल चढ़ा लें तो पूरा जल आपको खाली नहीं करना है। 7 बार आप अशोक सुंदरी पर जल चढ़ा लीजिए। उसी लोटे का जल आपको 3 बार चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर। 3 बार आप शिवलिंग के ऊपर भी धीरे धीरे करके जल चढ़ा दीजिए। ऐसा करने के बाद थोड़ी देर आप मंदिर में बैठिए। उसके बाद आप अपने घर से कोई भी एक कपड़ा ज़रूर लेकर जाइए या रुमाल आपके पास हो। तो जो शहद लगी हुई लकड़ी है उसमें से थोड़ा सा शहद आप उस कपड़े में लगा लीजिए। उसके बाद वो जो कपड़ा है उसको लेकर आप आ जाइए अपने घर या फिर आप अपनी जेब में रख लीजिए या आप वो जो शहद वाले कपड़ा है उसको आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया या नई दुकान खोली है, चल नहीं रही है, तो आप उस दुकान के काउंटर पर जहां आप पैसे वगैरह रखते हो वहां पर ये शहद लगा हुआ रुमाल रख दीजिए। आपकी तरक्की बहुत ज़्यादा होने लगेगी और जो भी आपका बिजनेस नहीं चल रहा था वो भी चलने लगेगा। बहुत ही अच्छा उपाय है। इससे आपके घर में सुख संपदा हमेशा बनी रहेगी। आपके घर में जो भी अड़चन आ रही थी या नकारात्मक ऊर्जा थी वो भी नष्ट हो जाएगी। तो यह एक छोटा सा उपाय है जो आपको नवरात्रि के किसी भी दिन पे करना है। पूजनीय गुरुजी द्वारा बताया गया है, इसको आप जरूर कर लीजिए। नवरात्रि जो कि 10 फरवरी शनिवार के दिन है, तो इसको आप जरूर कर लीजिए। बहुत ही अच्छा फल मिलेगा आपको। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक ले राधे।